हाँ चलो मेरे प्यारे बबुआ, हम लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ से कल हम लोग रुके थे, ठीक है। तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? 18 और 19 पढ़ना है, ठीक। चलो देखा 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा जो पढ़ लिया है वो हमको मालूम है, ठीक है। देखा 19 का था, किसी पूर्णांक m के लिए कौन सा सम संख्या है? किसी पूर्णांक m के लिए कौन सा सम संख्या है? एक नंबर ऑप्शन बा m+2, खाली समझने वाला है, ठीक है। m+2, फिर है 2m+1, फिर ओकरा बाद में 2m, ओकरा बाद में 2m-1। कहता कि है सम संख्या कब बन जाए, माने हमेशा सम संख्या मान होके के चाहिए। तो m के मान कुछो रखा, लेकिन हमेशा कौन संख्या होना चाहिए? सम संख्या। आप लोग भली बात ही पढ़े होइएगा, 2, 4, 6, इस सब को कथी कहते हैं? सम संख्या। कहता है पर तू कुछो रख, m के मान कुछो रख, m के मान कुछो रख, लेकिन सम संख्या हमें कौन बनेगा? चल भाई हम लोग रख के देख रहे हैं। मान लीजिए कि m के मान 1 रखे, m के मान कितना रखे? 1। तो 2 गो है, एगो कै गो जाएगा? 2 गो है, कै गो जाएगा? 3 गो। बताओ सम संख्या हुआ? नहीं हुआ। अब हमार मन कर रहा है m के मान 2 रखने के लिए, तो 2 गो आ 2 गो कै गो हुआ? 4 गो। यानी है जौन है ना, इस सम संख्या भी हो जा रहा है और विषम संख्या भी हो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हमेशा समय संख्या आना चाहिए। तो है तो हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कहा कि सम संख्या तो आ रहा है, लेकिन ससुराई विषम भी आ जा रहा है, ठीक है। चलो अब आ जाओ है पर, हमरा m के मान कुछो रखना है, हमरा m के मान कुछो रखना है। तो जैसे 1 रखिएगा तो 2 एकम 2, आ 1 कै गो जाएगा? 3 गो। बताओ 3 सम संख्या हुआ? इसलिए यह भी नहीं हुआ। थोड़ा हेपा आ जाओ, m के मान हम कुछो लेंगे, 2, 3, 4, 5 कुछो लेंगे। चलो 1 रखिएगा तो 2 एकम 2, हेपा ले रहा हूँ, तो 2 एकम 2, आप 2 में से 1 कथी करेंगे? कितना होगा? 1। बताओ 1 सम संख्या हुआ? नहीं हुआ, तो यानी है नहीं होगा। अब है देखा m के मान हम कुछो लेंगे, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 0 कुछो लेंगे। अब हमारा मन कर रहा है m के मान 1 लेने के लिए, तो 2 एकम 2, 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, 3 लेंगे 6, 4 लेंगे 4 दूनी 8। समझ में आ रहा है पर कुछो रखिएगा तो कौन संख्या होगा? सम संख्या। क्वेश्चन उतारने वाला नहीं था, केवल समझने वाला था, ठीक है। अब आ जा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या माने जिसमें एगो 1 से भाग लगेगा और एगो वही से भाग लगेगा। तो 2 गो अभाज्य संख्या आप लोग बोल दीजिए, कोई भी 2 गो। चलो 2 गो अभाज्य संख्या, एगो 2 हो गया, एगो 3। दोसर कुछो ले सकता रहा। सर जी हमार मन करत रहा 5, 7 ले रखे, आज सर जी रहुआ लिख देनी 2, 3, कोनो दिक्कत नहीं हो लेला। अब कहता कि एक मौसा क्या होगा, तो एक मौसा निकाल के देख लिया जाए। तो एक मौसा कितना होगा? हाय सॉरी, एकर भी मौसा कितना होगा? तो 2 गो अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? 1। और एगो सम आ एगो सटले विषम के, सम आ विषम के सटले रहेगा तो ओकर भी मौसा कितना होता है? 1। है समझ में आयल हो? फिर से क्वेश्चन समझो 20 नंबर। देखो आपको समझ ना जाता, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो ओकरा मौसा बताओ, तो ओकरा मौसा कितना आला? 1। नेक्स्ट चलो 21 नंबर का था 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? अच्छा विषम संख्या बोलूँ तो 1, 3, 5, 7। कहता 0 और 50 के बीच में कई गो विषम संख्या है? देखो वाह, हाँ चलो, लेकिन समझा दे रहा हूँ, एपी की क्वेश्चन है ना, लेकिन हमें डाल दिया है। हाँ तो कहा था 0 और 50 के बीच तू लिख द, आप विषम संख्या गिन द। विषम संख्या 1, 3, 5, 7 के कहल जाला, ठीक। अच्छा कहे 21 ना, 21 ना, देखिए क्वेश्चन 21 कहा था तू 0 से 50 के बीच लिखा, 0 से 50 ना। हाँ तो ओकरा बीच में लिखना है, वो नहीं लिखना है, ठीक है, बीच। तो 1 हो गए, ओकरा बाद में 2,
3 4 5 6 7 8 यही में हम लिखा था। अब हम तोनी से पूछा नहीं 1 के आ 2 तक एक कै गो विषम संख्या, विषम संख्या 1 3 5 7, तो 1 से 2 तक विषम संख्या एगो, आ 1 से जैसे हम 3 तक है कै तक है 3 तक, तब विषम संख्या कै गो 2 गो, 4 तक है तब वनो कै गो 2 गो, 5 तक है तो 6 तक है तो 8 तक है तो कै गो विषम संख्या। देखो जितना तक पूछे न सीधे में 2 से भागा मार दिया। जैसे 8 तक था तो 4 गो आया, वही 10 तक रहा था तो कै गो अधिया हो जाता है। तो 50 तक पूछ रहा है तो सीधे कै गो जाएगा 25। हाँ यानी एकरा के कैसे बनाना है सर जी, तो 50 में 2 से भागा मार दो कै गो। ठीक, किसी को दिक्कत हुआ? चलो 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन का है 22। हाँ तो 22 नंबर क्वेश्चन कहा था, वह क्वेश्चन का नंबर कहता निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, एक अर्थ हुआ परिमेय है, परिमेय का अर्थ हुआ रूट रूट से निकल जाएगा। तो हम बताते हैं इनमें कौन निकल जाएगा, कौन निकल जाएगा? 1 से 21 कितना का हो जाता है? हाँ 11 ओकरा आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत हुआ? चलिए अब कै नंबर क्वेश्चन पे जाना है? अब 23 हमको बताना पड़ेगा का बबुआ? हाँ ठीक है, कहते हैं कौन देखा हाँ, लेकिन एक बात कहें, ये उसी को फटाफट समझ में आता होगा जो पहले का 2 दिन क्लास किया होगा, समझ रहे हो ना? आना तो जो पहले पढ़ा होगा, काहे को उसमें सब बताया गया है कि कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, कौन। ठीक, हाँ तो इसलिए वीडियो पढ़ा है। चलो आगे 24 कहा था किसका दशमलव प्रसार शांत है? हाँ देखा 3/8, जैसे हमको तो ऊपर वाला नहीं देखना है, ऊपर वाला नहीं देखना है। हाँ तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3, 5 के पावर 0 शांत। लेकिन एक बात कहें, जो एकर 2 नंबर ऑप्शन बनो 6/15 इहो शांत बा, इहो शांत बा। देखो जे अच्छा येंगे भाग दो ना, जैसे 10 दीजिएगा तो 0 बैठ जाएगा। 15 चौका 60, 15 चौका 60, तो पूरा कट गया तो शांत नहीं हुआ। ससुरा जो क्वेश्चन लिखा है ना वो थोड़ा, हाँ थोड़ा सा आप कथे खींचिएगा। अच्छा तो वो क्या था? 24। 25 का था सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल। एक सेकंड बात मत करो। क्या नंबर उठा? एक सेकंड थोड़ा इंक डाल ले रहा हूँ। हाँ इंक डाल ले रहा हूँ यार, इतना गर्मी लग रहा है कि क्या करें। यार कम से कम एक दिन में 60 तक 70 तक जाएंगे तब ना कुछ फायदा होगा। चलो आराम से समझा के पढ़ाऊंगा, आप लोग डरिएगा ना, ठीक बनो? हाँ देखा कहा था एक है 25 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य माने कथी होता है? 2। सबसे छोटी अभाज्य 2 और सबसे छोटी भाज्य 4। देखो अभाज्य का अर्थ होता है उसमें 2 गो से भाग लगेगा, अब भाज्य का अर्थ होता है कम से कम 3 गो लगे, ज़्यादा लगे और अच्छा बात है, लेकिन 3 गो से। तो एक गुना कर दो, 4 दूनी कितना होगा? 8। क्वेश्चन नेक्स्ट का है? हाँ ये में गलती दिया है ओकरा के सही कर लो, गलती दिया है ओकरा कथी कर लेना है? सही कर लेना है। जो गलती दिया रहेगा ओकरा के कर लेना है सही। हाँ जी नीचे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 26 देखा 26 का था
26 पे चलो। कहत ए और 18 का लस, ए और 18 का लस कितना है 36 तथा मसा 2 है तो 1। आप लोग सुनो ना, आप लोग एगो सूत्र पढ़े होइएगा, लसा गुने मसा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। ठीक, तो में पहली संख्या के मान ए दे दिया है, दूसरी संख्या के मान कितना दे दिया है 18। एक और लसा 36 है और मसा कितना है 2। समझ में आ रहा है ना? बस सब एक के हल कर दो, यही पर काट दे, यही पर काट दो। 18 दूना 36 यानी ए का मान। समझ में आया? सूत्र याद रखना है, पहली संख्या को दूसरी संख्या बराबर या है पहले याद रखा, चाहे है पहले, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कहे 27 कहते एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। एक आदमी 24 मीटर कहाँ जाता है? पश्चिम। अच्छा, तो नक्शा में पश्चिम माने होता है बाएं, ऊपर माने उत्तर, ऊपर माने उत्तर। मान गया। नक्शा में ऊपर माने कथी होता है? उत्तर। जैसे हम उत्तर में खड़े हैं तो देखो हमारा जो बाएं हाथ है पश्चिम है, यानी तू बाया माहे चलत रहा, एक अर्थ भेल कि तू पश्चिम माहे चलत रहा। तो देखो जैसे हम बोर्ड की तरफ है तो हेने का तरफ बाया है, तो पश्चिम की तरह का 27 ना, एक आदमी पश्चिम की तरह कितना चल रहा है? हाँ, पश्चिम में 24 चल रहा है। ठीक है, और ये कहीं चल रहा है? और उत्तर, उत्तर 10 जाता है, उत्तर माने ऊपर, तो उत्तर कितना जाता है? 10। तो क्वेश्चन कर रहे अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। कहा था हेकरा से कितना दूर है, तो भाई दूरी सामने सामने ना देखिएगा। अब देखो हाई त्रिकोणमिति पर नहीं बन जाएगा, हाई कर्ण हो जाएगा। कत हो जाएगा? कर्ण। एक नाम लिख दो ABC, तो हाई स्क्वायर प्लस हाई स्क्वायर होता है। ठीक है, हाँ यही पे बना दे रहा हूँ। देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मुँह में बना लेना है, जैसे 10 10 100 और 24 24 दोनों जोड़ दीजिएगा 676 हो जाएगा। ठीक है, और एक और वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। गलती से ही ना क्या है जोड़ क्या लिख देनी 34। ठीक हाय, दूरी सूत्र से थोड़े बनेगा जी। दूरी सूत्र से मतलब रूट में 1 से ना 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 नहीं आएगा ना बुआ। हाँ, तो समझ गई ला। अच्छा, 28 नंबर क्वेश्चन कथी? 28 होतना के रूट हाउ रेकरिंग वाला बनाने आ जाएगा आपको, तो रेकरिंग वाला बनाने आ जाएगा तो एगो पर बट्टा में आएगा। अच्छा, वो रेकरिंग वाला के बना हुआ कि आप लोग बना लीजिए। हाँ, लगभग हो जाएगा 324/99। हो में से 3 घटा दीजिए। ठीक, और जिसको नहीं समझ आएगा भाई बोलेगा। ठीक है, हमेशा कहता हूँ इन के हाँ बस जगह पहले रहे होंगे अभियो बानी तो कोई फायदा है। चलो नेक्स्ट देखो 6/15 का दशमलव प्रसार कथी होगा? आंसर देख के कौन नहीं ना बोल रहा है। हाँ, तो परसुआ कहने न आके घोप देंगे। ठीक है, हाँ ओकरा के देखेंगे कि वो एगो तो है तरीका कि भाग दे देंगे, आ एगो तरीका है कि ओकरा के काट देंगे। ठीक, अच्छा 30 नंबर हम नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आगे पढ़ दो। हाँ 31 हम ना पढ़बो, 32 भी ना पढ़बो। 32 पढ़ दिया कि ना पढ़ी? हाँ, अब देखो कहा था सुनिएगा। हाँ 23 समझना है, बताने वाला चीज नहीं है। 23 है ना जो है 33 कहा था कि 2 और 2.5 2 और 2.5 के बीच में कौन अपरिमेय संख्या है? और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से ही छाटने वाला चीज है। रूट में 11 दिया है, रूट में 5 दिया है, ओकरा बाद में 12.5। अच्छा एगो हम तो से चीज पूछी सर जी, जैसे हम रूट में लिख देनी कहीं 9
रूट में लिख देनी 9। तो ये रूट के बाहर कितना चाहिए 3। रूट में जैसे 16 लिख देनी। अच्छा हम मान ल कि 16 से तनी बड़ लिखनी 17, तो ए भी आएगा लेकिन 10 में आएगा। अच्छा तो 16 से ऊपर लगा तो 4 के तो 16 के तो 4 आ जाए, आ 10 में छोटा मोटा कुछ कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब मान ल कि ये नाम 15 लिख दिए कितना 15, तो ये तो 16 से कम आ गया, तो ये 4 बार में आएगा जी, यानी 3 कुछ कुछ आएगा, 3 कुछ कुछ आएगा। ठीक है, अब वैसा ही ऑप्शन से छाट लेना है। देखो है ये 11 है, ये कितना से ऊपर है माने 3 3 9 से ऊपर है, तो एक आंसर आएगा 3 कुछ कुछ करके। और ये कह रहा है कि 2 2.5 के बीच में आंसर होना चाहिए। तो आप लोग तनी अनुमान से बताओ तो हैकर कौन हो सकता है। देखो जैसे 4 के हो जाए 2 कुछ कुछ आएगा। अब देखो 22 है, 4 चौका 16, 4 कुछ कुछ आएगा। यदि 25 हो जाता तो कितना हो जाता 5 है, 12 है, ये भी 3 के ऊपर है। समझ में आ रहा ना? तो ये खाली समझने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक के मिटका दूं और है से भी समझने वाला है, लेकिन इसको छोड़े हैं, जिसको उतारना होगा ना तो उतार लेगा, नंबर दे के छोड़े हैं। ठीक ना? हाँ अब कहे 34। चलो देखो समझिएगा 34 नंबर क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन कह रहा है 6x के पावर 4y तथा 12x y का मस्स क्या होगा। अच्छा मस्स का अर्थ होता है सभी कटी तो कटी है, आना तो छोड़ देगा। बताओ कितना से सभी कटेगा, तो 6 बाहर आ गया, 6 बाहर आ गया। अच्छा एक बात कहें, मस्स का अर्थ होता है कॉमन लेना। जैसे देखो जैसे हम 12 लिख देने, यहाँ लिख देनी 16, 12 लिख दिया, फिर लिख दिया 16, यानी ये कितना से कट जाएगा 4 से दोनों कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो में एक होता है कि आप जो कॉमन ले लिए वो आंसर, चाहे काटते जाओ सभी कटेगा तो काटना है। तो एक होता है हमें से देखा दोनों में कितना बा 6 बा, तो 6 कॉमन ले लेला, 6 कॉमन ले लेला, तो 6 हट गए। आ एगो और कथी ले लेला x, एक एगो x बा, एगो और कथी ले लेला y, तो तोहर 6xy। एगो तरीका ना सर जी होंगे बनाई ना 2 से काट के बने ना, कोनो दिक्कत ना, दोनों कटी तो कटी है, 6 से कट जाएगा, तो 6 कट गया तो x 4y कोमा है 2xy। अब दोनों में xy है तो xy ले लो, तो xy लीजिएगा, 4 है का, तो x के पावर 3 बचेगा, और है एगो 2 बचेगा, एगो y बचेगा। तो हमने सीखले बनी सकती जब दोनों कटी तब न काटे सर, तो दोनों अब कटेगा नहीं, तो खाली हिरने वाला गुना हो जाता है 6x। अच्छा देख लिया जो कॉमन आ जाएगा ना वो आंसर हो जाता है। जो कॉमन आ जाएगा, कॉमन जानते ना है दोनों में समान संख्या, ये क्या था। हाँ देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का है, और देख लीजिएगा आप लोग कहाँ कहाँ संख्या लिखा गया है, तो ये ना कि कहीं से कहीं उतार लिए। ठीक है 35 कहा था कि कितना 64 के वर्गमूल माने रूट, आ घनमूल माने क्यूब रूट। जैसे घन कहेगा, एक सेकंड, घन कहेगा 2 के क्यूब, तो एक अर्थ हुआ 2 के पावर कितना लिखेंगे 3, आ घनमूल कहेगा तो क्यूब रूट 8। ठीक, तो क्वेश्चन कहा था कि 64 के वर्गमूल यानी रूट कर दो 64, और 64 के हेकरा के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। तो पहले हेकर तो वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 8। घनमूल का अर्थ होता है कि 3 गो में से एगो निकालो, तो 64 के घनमूल कितना हो जाएगा बता। 4 चौका 16, 16 चौका 64, जो 8वां में अब कथी कहूँ 8वां के चीज़ है। ठीक है, कहा था कि 64 के वर्गमूल को 64 को घन, देखा 4 कैसे है मालूम है, जैसे 4 गुने 4 करोगे ना 64 हो जाएगा।
तो कहता 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दो। अब भाग दे तो भाग दे सकता रहो 8/4 बराबर कितना, समझ में ही लिखा। चलो अब देखिए है 36, क्वेश्चन नंबर कितना 36 तो आप लोग खुद बना सकते हैं, लेकिन समझा दे रहा हूँ। देखो रूट में 10 दे ले है आ गुना रूट में कितना, चलो समझ। अब देखिए हेकरा के एगो तो गुना कर दीजिएगा तो रूट में 100 कितना हो जाएगा 50, 100 कितना हो जाएगा 50। 150 के गुणनखंड करके जोड़ा छाट लीजिए। एकरा कथी छाट लेना है, जोड़ा। गुणनखंड किया जाए 5 3 15 0 5 6 30। एक कोनो जोड़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सॉरी, तो जौन के जोड़ा मिल गया ओकरा के बाहर आ, जौन के ना मिला ओकर भीतर, यानी 5 रूट कितना 6। समझ गए है। ऐसा है कि एक और तरीका बता दो, रहने दो, बढ़िया है, ठीक है। गुना कर दिया ओकरा में रूट, इसमें आपको जो जो लगता है कि हमको है उतार लेना चाहिए तो वो आप उतार लीजिए, और जो लगता है कि इसको हम नहीं उतारना चाहिए उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक। क्वेश्चन का है, देखा 37 समझने वाला है, ठीक। 37 का था सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो हेतना से भाज्य हो, यानी तो ऐसा संख्या निकालिए जौन हे सभी से भाग लग जाए। जैसे हम कहनी, देखो सुनिए आराम से, एक बार क्वेश्चन चलते हैं, अलग से नहीं समझा रहा हूँ। 16 20 और में कितना 24। हाँ, और कहा तो ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या बताइए कि वो हे सभी से विभाजित हो। हे माने ऐसा माने हे ऐसा बड़का संख्या बताओ जौन संख्या है सभी से भाग लग जाए, और वो भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का अर्थ जानते हैं, किसी को डबल करने पर उतना हुआ हो। जैसे 16 पूर्ण वर्ग है, 4 जगह 16 होता है, लेकिन 15 पूर्ण वर्ग तो हेकर सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग लस। तो कितना से 2 से काट दिया जाए 8 10 कट जाएगा 2 से, अब नहीं कटेगा ना। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 8 तिरका 24। अब जैसे तो देखबा तो तोहर ऑप्शन में धांस लग जाए 240, वो तोहर हो जाए गलती, वो तोहर हो जाए कथी गलती। क्वेश्चन का होता है कि ऐसा कोनो संख्या बताओ कि उस संख्या में है सभी से भाग मारल जाए ना, सभी से भाग मारल जाए तो भाग लग जाए, लेकिन वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो 240 पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा है, मैं और देखो ऑप्शन छाटना है। 16 से 4 चौका 16 हो जाता है, तो 4 का है। अब बताओ 24 किसी का होता है जी, 24 तो होगा। आएगो 36 है, यानी या तो बी आंसर हो सकता है, चाहे डी हो सकता है, चाहे बी हो सकता है, चाहे डी। तो हे से भाग मार के देखेंगे, बी कट जाएगा तो बी आंसर हो जाएगा, और डी कट जाएगा तो डी आंसर हो जाएगा। तो देखो 200 कितना 40, बी नंबर में 1600 है, भाग मार के देखा जाए, एक 0 से 0 काट दो। अब देखिए 24 के पहाड़ा पढ़िए कि इतना चले आए, तो इतना 0 कट गया, तो ये कुछ मरतबे अबे नहीं करेगा, कुछ मरतबे नहीं कट जाएगा, आएगा नहीं आएगा हमको लग रहा है। तो इसलिए 3600 में भाग देंगे। अच्छा ये 0 से 0 कट गया ना, 24 भाग दीजिएगा ना तो हो जाएगा 24 से कम 24 कितना 12 0 24 5 120। सर जी वो तो ठीक बा, लेकिन है भाग देवे के हमारा लफड़ा बहुत बड़का बुझाता है। दोसर कोनो तरीका बताई ना, जैसे तो नहीं सोचा तो चलो दोसर तरीका बता देता नहीं आना। तो है समझ आ गई भाग दे वाला, सीधे कह रही भाग दे वाला, तो भाग देवे के सिखा देनी हम, समझ गई नु। अच्छा एगो और ऑप्शन बा, एगो और एक और तरीका बा, जैसे 240 1600 फिर 2400 फिर कितना 3600। सबसे पहले ऑप्शन दे के तो हाई या हाई छाड़ दिया, मान ला कि तू और हाई नहीं खा निकल ले, हाई वर्गमूल तर्गमूल कुछ सॉरी कथी बोलता है लसा। तो एगो तो और दूगो तो ऑप्शन छट गल, काहे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हे में है सभी से हे में भाग दिया,
सभी से में भाग दिया आ सभी से भाग दिला पर पूरा पूरा कट जीत है। जैसे देखा इस 16 से भाग देखा 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 16 से तो कट गया, 20 से भी कट जाएगा, 0 से 0 2 अठे 16, लेकिन हाई संख्या 24 से नहीं कटेगा। सर जी थोड़ा काट के दिखाइए, एकदम काट के दिखाऊंगा, ठीक है। 24 ऐसे काट दो, 6 चुका 24, 4 चुका 16, 400। अब काटो, है कटेगा, 6 चुका 6 छके 36 और 4 0 कटा, लेकिन है सभी से कट जाएगा, समझ रहे हो। तो एगो तो भैल के ऑप्शन से तू मने काट सकता रहा, आ एगो भैल के हेंगे लसन निकाल के आप भाका दे सकता रहा, आ एगो जौन सिखावे जाता नहीं वो मन करी तो उतार ली हम, मन करी तक ओकरा का करियो उतार ली हम। और मैं तोर है देखा है सभी के तू वर्गमूल निकाल दो, सभी के कथी निकाल देना है। अच्छा हेकर जोड़ा मिल गल, हेकर जोड़ा मिल गल, एगो कथी के जोड़ा नहीं के मिलत है, एगो 5 अपना से गुना कर दो, एगो कथी के जोड़ा नहीं के मिलत है, एगो 3 अपना से गुना कर दो, भाई सब गुना कर दो, आंसर हो जाए। देखो काहे कि हेकरो वर्गमूल हो गल, हाइयो वर्ग हो गल, आ भाई एगो कम रहल तो यो वर्ग कर देनी है सब, वर्ग कहना कर दिला 2 गो के, अब गुना कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80 आ 80 पचे यानी 8 पचे 40 आ 8 पचे 40 400 आ 3 3 9 गुना कर दो, 3600 नहीं आ गया। अन्य तो भाग दे के भी देख सकता रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 38। देखो कहता है यदि प्रथम हेतना आभा, एक सेकेंड, यदि प्रथम हेतना आभा संख्या का योग n है, सुना ए हमार बउआ 37 न 38 के क्वेश्चन के अर्थ समझा। कहता है यदि प्रथम हेतना आभा संख्या का योग n है, सुनो ना, देखा हम जैसे कहने कि प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग 5 है, प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग 5 है। जैसे अभाज्य संख्या है ना, कह 2 3 5 7 11 13, तो है प्रथम कै हेलन से हेलन प्रथम कै गो अभाज्य संख्या बा, 6 गो। तो वो कहा था क्वेश्चनवा ससुरा कि तू 6 गो ना 13,986 गो पहले अभाज्य संख्या लिख, उतना कथी लिख बताओ, जिंदगी में लिखा पाएगा। आ कहता कि ओकरा के फिर जोड़ द, कहता न योग, आ जो हो रहा है n जितना जोड़ने पर होगा वो कौना संख्या से भाग लग जाएगा हमेशा। कहता पहले तू उतना लिख द अभाज्य संख्या, 13,000 कितना है 986, उतना अभाज्य संख्या लिख द। जैसे हमने कई गो अभाज्य संख्या लिखनी है सर 6 गो, आ एकरा के जोड़ देती सर, वही कहता उतना तू पहले लिख द आ ओकरा के कथी कर जोड़ द, आ जोड़ के बतावा हे में कथी से वो भाग लागे। क्वेश्चन के अर्थ समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो थोड़ा सर जी हमें बताइए ना, थोड़ा सा आराम से समझा। मान लो कि हम 2 को जोड़ते, कितना जोड़ते हैं, तो 3 2 5, 5 से भाग लग जाता कि नहीं। जैसे हम 3 को जोड़ते तो 5 5 10, तब भी 5 से भाग लग जाता। अब बताओ भाई कितना जोड़ते थे 17, तो ये 5 से नहीं लगता। फिर 11 जोड़ दीजिए 28, 28 4 से भाग लग जाता। तो इस ससुरा का वो 5 से भाग लग जाता, कब वो 8 से लग जाता, 7 से नहीं लगा था, 7 से लग जा रहा है, कब वो कुछ से लग ही नहीं रहा है। तो इसलिए इसका आंसर कोई ठिकाना नहीं होगा। ना तो तोरा लिखे के हो न तो लिख के आज जोड़ दिया, वो बात समझ में अला कनु के लिख के जोड़े के बा। ओ से देखो, जैसे हमेशा सुनो ना, देखो जैसे 2 को लेने से तो 5 से भाग लागल, तीसरो लेती से तो 5 से भाग लग जाए, चौथो में 5 से भाग लग जाते हो में, मैंने 3 4 गो में 5 से भाग लग जाए तो तनी हमने के विश्वास हो जाता कि 5 से भाग लग जाएगा। लेकिन कबो 4 से लग रहा है, कबो 5 से, 4 से समझ लो ना। जैसे हेतना जोड़ा 17, हेतना तक 17 पहला, तो 17 कुछ से नहीं लगेगा। अब बताइए, अब फिर जोड़ दीजिए 11 तो 28 हो जाएगा, वो 4 से 7 से। तो अब बताओ ऑप्शन में 4 लेबा कि 7 लेबा कि 6 लेबा, कथी लेबा? हाँ तो कोई नहीं लेंगे, ठीक। 39 पर चलो,
तो ये खाली समझने वाला था, आपको भाषा समझाना था। क्वेश्चन के अर्थ कथी कर रहा है? 38 39 देखो 0.32 पर रेकरिंग वाला क्वेश्चन के सीखल सर, जितना बा उतना लिख दे। रेकरिंग से पहले वाला जग अंक पर रेकरिंग है उतना 32/99 तो हाई तो हम नहीं रखूंगा, मिटका दूंगा। ठीक है, मिटका दो ना। अब मेरे बबुआ 40 नंबर हमको नहीं बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए मित्रों? नहीं बताना चाहिए। अब आप लोग आ जाओ 41 नंबर। क्वेश्चन का है 41 देखा क्वेश्चन का था, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम, ससुरा समापवर्तक लिख दिया, समापवर्त्य होगा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। देखा हुआ जौन 40 39 41 कहा था जौन लसा बानो, फिर समझा, जौन लसा बानो वो मसा के 14 गुना है। जौन लसा बा, आप लोग बताओ, जैसे 6 के 8 के अगर लसा कितना हो जाएगा 24, मसा कितना हो जाएगा 2। तो हमेशा लसा बड़ा होता है मसा से, मसा छोटा नहीं होता है। तो कहा था जो लसा बा न वो मसा से 14 गुना बा। तो एगो हमने x मान लेनी सा, आज 14 गुना यार 14 सीधे करा 14वां कहना था। जैसे मान लगा 1 लेता तो है 14 हो जाता, तो हमने x ले लेनी है सर 14x। फिर से समझो, हम क्वेश्चन पढ़ता नहीं तो समझिए। दो संख्याओं का लसा माने लसा इसके मसा का 14 गुना है, तो 14 गुना हो गया। फिर कहता यदि लसा तथा मसा का जोड़ 600 है, लसा आ मसा के जोड़ कितना है 600, तो जोड़ के देख लो तो सर जी 14x आ प्लस x बराबर कैसो 600। कहता जोड़ने पर कितना आ रहा है 600, तो जोड़ के बराबर 600। अब एक के हल कर दीजिए, हल कीजिएगा तो कितना होगा 15x बराबर 600, 15 चौका 60, यानी x के मान कितना 40। तो x तो हर लसा के मान आएगा कि मसा के? मसा ना x माने है, तो मसा के मान आ गया कितना 40। और लसा है में 14 से गुना कर दीजिएगा वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन कथी पूछ रहा है? क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ रहा है। कहता है यदि एक संख्या 280 है तो दूसरे संख्या बताओ। तो पहले तो सबसे पहले लसा निकाला, तो लसा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 40। आ हे में 14 में कितना से गुना कीजिएगा 40 से, तो 14 चौका कितना 56। समझ में है? चलो फिर से समझो, x के मान कितना 40, तो मसा x मानिए तो x के मान 40 है। लसा कह रहे 14 गुना है ओकरा, तो 14 से गुना कर दिए हैं, 14 चौका 56, 560 आ गया। अब कहता है यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या बताइए। मालूम बा कहाँ गई ना बुआ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लसा गुने मसा। देखो कितना घुमैले है ना। तो पहली संख्या में दे दिले है कितना है 280, आ दूसरी संख्या नखई देले तो x मान लेने से कुछ मान लेने से पी वाई कुछ है, चाहे दूसरी संख्या मान लेने से लिख दें से दूसरी संख्या। लसा कितना 560, मसा कितना 40। यही पर काटा कुटी कर दो, 0 से 0 काट दे, 28 दूना अब कहने कुछ नहीं कहना। तो दूसरी संख्या कितना हो गया? आ हे पर x ना लिखता न, तो हे पर लिखे के पड़ी तो दूसरी संख्या, आ हे पर लिखे के पड़ी दूसरी संख्या। तो अब तो जेंगे जा, ठीक ना। थोड़ा एकरा के उतार लीजिए तब आगे बढ़ा जाएगा, ठीक। चलो एकरा के मिटा दो। क्या था 41। देखा 42 नंबर समझो, क्वेश्चन क्या समझो 42 कहते हैं हेतना का गुना जे कि हेतना है। सुनो देखो आराम से है, जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो हमको समझ से बाहर आएगा। कहा कि जो किताब आपका हर साल नया आ रहा है, ठीक है। कौन एगो किताब आदमी हर साल पढ़ाता ना,
तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो एक एक किताब है ना, जैसे आप लोग समझ रहे हो। तो 41 नंबर क्वेश्चन को आप लोग 42 नंबर क्वेश्चन को आप लोग घेर लीजिए कलम से, ठीक है। घेरे रहेंगे एक और अर्थ हुआ कि वो, हाँ वो हम नहीं बताए हैं, समझ रहे हो ना जी। तो वो बाद में बता दूंगा कभी बनाऊंगा तो, ठीक है ना। मिटका दो। अच्छा देखा क्वेश्चन 43 से समझना है खाली। 43 से देखा क्वेश्चन का होता है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा, जैसे संख्या रेखा खींच देला ना, तो यहाँ 0 1 2 3 ऐसे रहता है, यानी -1 -2 -3। तो देखो जैसे तू 3 पहला, कितना पहला 3, तो 3 तो हर परिमेय संख्या हो जाएगा। 3 कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन कहता संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो जैसे 3 पहला तो तोहर हो जाए कौन संख्या? और वह जैसे दशमलव में चल गई, चाहे रूट में आ गई 2.2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये परिमेय भी आ जाता है और साथ में अपरिमेय, तो परिमेय भी आंसर हो जाएगा और अपरिमेय भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो या तो दोनों ऑप्शन होगा तो दोनों लगा देंगे। हाँ ऑप्शन में दिया है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? हाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को कहते हैं वास्तविक संख्या। 44 देखो कहता किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 11 नंबर में, एक नंबर में 11/700, 11/700। तो 700 के तो क्या लिख सकता है? ऊपर वाला तो कुछ नहीं करना है। 700 के तो लिख सकता रहा 7 गुने 100, 7 गुने 100। आज 100 के कीजिएगा तो 25 25, यानी 5 के स्क्वायर गुने 2, सॉरी 2 के पावर 2। देखो है 7 एक हो जाएगा। देखो 25 25, अब 25 चौका 100, इतना के पावर नहीं है। अब बताओ है शांत हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक। अब होएंगे, अब बी नंबर देख लेंगे, बी नंबर देख लेंगे। आ थोड़ा 3 नंबर आ जाओ, देखो 343, आ ओकरा बाद में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर। ये देखते मात्र तू सीधे कहो कि यो तो आसान होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ लेना है थोड़ा गौर से। कहा है कि जो 343 है ना, 343 है उस 7 के क्यूब है। जैसे 7 गुने 7 कीजिएगा तो 300 कितना हो जाएगा? 43। अब बताओ हेकर तो 343 हो गया, तो इतना से ताई कट गया, तो 1/, इतना हुआ। समझ रहे हो? मालूम बा 2018 में क्वेश्चन पूछले रहे, अब लड़का सब तेजिया लागल कि शांत है, काहे कि एगो 7 बटे। अब लड़का ध्यान दिलन सुना, तो उससे कौन संख्या हुआ? अशांत, सॉरी शांत। समझ में आया कैसे? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा था ना, लिख भी दिया होगा, ठीक है। 18 वाला क्वेश्चन इतना ना टेढ़ पूछा था, इतना ना टेढ़। अब देखो, हाँ अब कहा था 45, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है। n एक कौन संख्या? देखो प्राकृतिक संख्या कहा जाला 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सभी के कौन संख्या कहा जाला? तो कहा था n यदि एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n कथी होगा? तो देखो जैसे सभी में रूट लगा दो, सभी में कथी लगा दो? रूट। काहे कि सभी n है ना था जी, तो सभी में रूट लगा दिए, सभी में रूट। काहे कि पूछ रहा है रूट n कथी होगा? तो बताओ 4 के वर्गमूल कितना आ जाएगा? हेकर वर्गमूल आएगा, यानी रूट 3 आएगा। हेकरो नहीं आएगा, हेकरो नहीं होंगे। रूट 9 के कितना आ जाएगा? 3। तो रूट n कर देनी है सर, तो सर जी ए में परिमेय भी हो जाता रहा और साथ में अपरिमेय भी हो जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा परिमेय भी और अपरिमेय भी। परिमेय के तो प्राकृतिक संख्या भी कह सकता रहा। परिमेय प्राकृतिक संख्या ना हुआ, पूर्ण संख्या भी हुआ, लेकिन प्राकृतिक ऑप्शन में दिया है, ठीक है। देख बुआ आपको ज़्यादा यहाँ समझने की ज़रूरत है। कहत रही है कि तू लिख द प्राकृतिक संख्या 3 4 और फिर एक रूट दे दो
आ ऊ बताओ कौन संख्या है। तो रूट तो देनी है सर, कोनो के निकल गए बाहर, कोनो के ना निकलल ख, तो जो निकल गए वो परिमेय बन गए चाहे प्राकृतिक बन गए ख। तो ऑप्शन 4 दिया है प्राकृतिक संख्या और अपरिमेय संख्या। कै 47 चलो 46। कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही का अर्थ हुआ सत्य है, सही का अर्थ हुआ सत्य है। ठीक। कहता 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। क्वेश्चन कहता है कि 2 गो अपरिमेय के गुना करबनो तो हमेशा अपरिमेय हुई, हमेशा। हम गुना करके देख लेम, हम गुना करके देख लें। जैसे रूट 2 अपरिमेय हुआ, एगो और रूट 2 गुना कर दो तो ये कितना होगा 2। और ससुरा कहता हमेशा अपरिमेय, जबरदस्ती कहता रही भले हेलन तू रूट 2 आ गुने रूट 3 लेबो तो वो अपरिमेय हो जाएगा, तो हमेशा थोड़े ना हुआ है जी। तो इसलिए 1 नंबर गलती कहता, 1 नंबर कथी कहता गलती। 2 नंबर देखा, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। चलो गुना करके देख लो। एक परिमेय तो परिमेय माने 2 हो गए, और अपरिमेय माने रूट 2 चाहे रूट 3। तो कहता एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुना करने पर अपरिमेय होता है। आप लोग बताओ है अपरिमेय हुआ कि परिमेय हुआ? आंसर फिर से तो देखो सर तीनों पढ़ी ना, एकदम पढ़ूंगा, 3 भी पढ़ूंगा। कहता 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। कहता कि तू 2 गो अपरिमेय जोड़ देबनु, 2 गो अपरिमेय जोड़ देबनु तो ये कभी अपरिमेय ना हो, परिमेय हो जाए। हेलन 1 छुपल बा 1 छुपल बा, तो 2 रूट 2 हो गए, तो यह परिमेय नहीं हुआ। ससुरा जबरदस्ती कहता कभी नहीं हो सकता है। होगा 4 वो सब नहीं हो जाएगा, ठीक है। यानी हाँ 47 आपका क्वेश्चन सेम मिल रहा है 42 से। 47 क्वेश्चन सेम मिल रहा है कथी से? 48 तो हम नहीं बताऊंगा, 48 बताऊंगा क्या? किताब देखना है लड़के, किताब देखना कथी उन्होंने ताक रही है तो मिठाई धल बटे। अच्छा 48 हमको तो नहीं बताना पड़ेगा उन। अच्छा सुनो फिर से आज जिसको लगता होगा सर जी बता दीजिए, तो ढीठे बोलना सर जी बता दीजिए। मान लीजिए अच्छा अभी तक हमने 50 तक क्वेश्चन पढ़ लेनी सर, कहे तक पढ़नी सर? जाओ में एगो 42 छूटा है, 42 सेम क्वेश्चन 47 सेम है यार, सेम है। हाँ 42 क्वेश्चन 7। तो ए लड़का आप लोग 42 से पहले कौनो क्वेश्चन पूछिएगा ना, 42 से पहले कौनो क्वेश्चन पूछिएगा तो बता दूंगा, लेकिन हेने का तर पूछिएगा तो नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा यार? होने का तर हम लोग पढ़ते जाएंगे तो काम तो ना चल जाएगा। लेकिन 42 से पहले कौनो क्वेश्चन पूछिएगा दोहरा के तेहरा के सर जी एक बार और बताएं, एक बार और बताएं, बताऊंगा, टेंशन ना लेने का बाबा। 49 हमको नहीं बताना पड़ेगा। 50 नंबर बन जाएगा जी। लसा गुने मत्स्य बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, सीधे गुना कर दिया 15 नवा जितना हो 35 135 पर 0, ठीक है। 51 तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, 52 नहीं बताएंगे, 53 नहीं बताएंगे, 53 बता दूँ का? 54 बता दूँ, 55 बता दूँ? हाँ कहते हाँ सुन क्वेश्चन कहते कौन अलग है। अच्छा हम नाम देनी, अरे लड़का हमें लंग कुछ नाम धर दनी, कविता, ओकरा आदमी सपना, ओकरा आदमी करीना, ओकरा आदमी सुनील। हम पूछने कि हमें कौन अलग है बता दो। क्यों क्यों क्यों? बस उहे तो तोरा समझे के बा। देखा है मैं तनी आखिया से तनी ध्यान से देखिए। कहे नंबर कहता कौन अलग है? 3/5 परिमेय बाकी अपरिमेय। अच्छा बी नंबर ऑप्शन 16/4 कथी? 3 नंबर ऑप्शन √2/5 अपरिमेय। ओकरा बाद वाला तो कहते कौन अलग है, तो बस समझ लगे हाई समझ गई तो वो समझ गई, वही से हेपा समझ अपना भाषा में, ठीक है। हाँ अच्छा वो कह रही है 55
56 56 तो 56 तो नहीं बताऊंगा, अपरिमेय हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 57 बताना पड़ेगा। 58 का 57 58, हाँ 58 बताऊंगा, एकदम बताऊंगा। हाई तब मिटाने वाला है, मिटा दो। देखो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगला चैप्टर में एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और पहले पढ़ ले रहा हूँ तब बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग की टाइम हो गया 60 तक, जाकर आज छोड़ देंगे, ठीक है। कहे 57 58 x² - 5x + 7। अच्छा एगो चीज बताओ, ए लड़का सबको ऊपर देखो, हाई के होंगे बराबर 0 बा, हाई के होंगे लौका था फर्स्ट इनटू लास्ट। अब तो नहीं बताओ भाई क्वेश्चन कौना चैप्टर के, कई चैप्टर के, 4 चैप्टर के, ठीक। तोरा किताबों में 3 चैप्टर बना, स्पेशल छपवैले वाला का कहाँ के बकलोल। रिवीजन करो, रिवीजन करो, कौन सा चैप्टर कथी में है, हाई फर्स्ट इनटू लास्ट। यानी सीधा सा बात कहूँ तो इस ससुरा क्वेश्चन ये चैप्टर के है, बताओ है काहे डाला है, तो बताओ काहे डाला है। लेकिन आपको टेंशन ना लेने का बाबा, एकरा के हम बता दूंगा, काहे बता दूंगा, काहे कि आप लोग वो चैप्टर पढ़ लिए हैं। फर्स्ट इनटू लास्ट करो, 4 कम तुरंत खंड कीजिएगा तो 4 गदहा देख हमरा कथी ले आके बा, तो का जरूरत बा 2 से ओकरा के रगड़ लगे। अब बताओ एगो 4 आ जाएगा, एगो 1 आ जाएगा, तो 4 1 कौन संख्या हुआ, देख लो ऑप्शन के अनुसार। 4 1 कौन संख्या हुआ, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहीं सही हुआ ना, सब सही है। पूर्णांक संख्या कथी पहले पढ़ ले के बाद 0 1 2 3 ऐसे ऐसे, -1 -2 यही ना। अब भिन्न कहल जाला जौन बाटा होगा, तो ये बाटा में तो नहीं आया है ना, कहल जाला भिन्न के जोड़ चाहे बाटा के जोड़, ठीक ना। तो कर लिया हाई कौन उतरबो करे का हो, फर्स्ट इनटू लास्ट। देखो ऐसा क्वेश्चन के 3 तरीका सीख ले, एगो पूर्ण वर्ग विधि, द्विघात सूत्र विधि, या हाई फर्स्ट इनटू लास्ट विधि। तो ये तीनों थोड़ा सा यार रिवीजन करते रहना, थोड़ा सा कॉपी से तो रिवीजन कर सकते हो ना। और थोड़ा चैप्टर के नाम भी याद रखो कि कौन सी क्वेश्चन कौन चैप्टर में है। हम पूछने दूरी सूत्र कौना में बात कहो 15 चैप्टर। अब देखो 59 का है, 59 का था, 59 बनाने वाला है, आँखिया से देखने वाला है। 60 देखो कहा था कि चलो 60 बता दे रहा हूँ, कहा कि 60 और 50 क्वेश्चन सेम है, 60-50 क्वेश्चन सेम कहता कि 2 संख्याओं का मसा इतना है लसा इतना है तब गुणनफल। तो एगो सूत्र पढ़ लो कि मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मन एक अर्थ बल की दोनों संख्याओं की गुणनफल। तो एक मसा कितना दिया है देख के बता दो तो 25, लसा कितना 50, गुना कर दो। अब देखो 61 तो हमको नहीं बताना पड़ेगा, 61 बताऊंगा कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है क्या अर्थ कथी बोल परिमेय, हम कहनी लड़की नहीं है का अर्थ भाई लड़का। तो देखो √9 के 3 आ जाएगा, 16 के 4 आ जाएगा। आज 16 नंबर एक बात कहें, टाइम हो गया, सुनिए टाइम हो गया इसलिए छोड़ दिया जाए, ठीक है। और एक बात हम आप लोग कर रहा हूँ, अच्छा एक थोड़ा सा आप हमको समझाना, थोड़ा सा आप हमको समझाना कि हाई पढ़ना ज़्यादा ज़रूरत है कि कौनो चैप्टर के पहिल का दिन और दूसर का दिन करना ज़रूरत है, बताओ तो। काहे कि ओलन तू ना पढ़ले रहब तहलन तोरा कोनो समझ आए 4 तारीख से, ठीक है ठीक है ठीक है, टेंशन ना लेने का। उस दिन शाम वाला बैच ऑफ रह जाएगा, ठीक है। जय 3 दिन एग्जाम होता है, ज़्यादा दिन नहीं होता है, आप लोग टेंशन ना लेने का।
3 दिन एग्जाम होता है, ठीक है। कल आइए, हम बता दूंगा कि कहाँ कहाँ, सुनो कल आओ, हम बता दूंगा कहाँ से। चलो रहने दे रहा हूँ, ठीक है।